तो बिल्कुल 100% आज के युवाओं को सोशल मीडिया के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। कि मैं किसी के सुख में भले ही खड़ा ना हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात में मुझे 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद किसी का भी फ़ोन आता है तो वो 100% उठता है, हम कितने भी व्यस्त रहें। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के युवाओं का गैप कैसे मेंटेन करनी है? ये बहुत असंभव को संभव कर दे वही युवा। 100 युवा मिल जाए तो मैं इस देश की तकदीर बदल दूंगा। तो बिल्कुल अब वो 100 युवा तो नहीं, अब तो लाखों युवा वैसे तैयार हो सकते। तो पूर्ण बात हमने सीखी, वो सीखा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होना आवश्यक है। वो डिसिप्लिन अगर नहीं होगा, कंटिन्यूटी काम करने की अगर नहीं होगी, तो फिर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाना या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाना ये असंभव। उससे पहले भी युवा मोर्चा की यहाँ गतिविधियों में मैं इन्वॉल्व हुआ। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के युवाओं का गैप कैसे मेंटेन कर? आप पावर के लिए पॉलिटिक्स में आए हो या सच में बदलाव के लिए? देखिए, बिल्कुल सच में बदलाव के लिए ही पॉलिटिक्स में हम आए। तो मृदुल जी, कलयुग चल रहा है, और युग चल रहा है, वो है सोशल मीडिया पर। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इस अमेज न्यूज में काजल जी आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आपकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए या देना चाहिए? सबसे पहले, जैसा कि आपका सवाल है कि आज के यूथ को सिर्फ सोशल मीडिया और या पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के यूथ को सोशल मीडिया के अलावा पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम कई बार सुनते हैं, क्योंकि हम भी पॉलिटिक्स में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को कई बार सुनने में आता है कि इस फील्ड के कई डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। तो जब तक हमारे पढ़े लिखे युवा, अच्छे विजनरी जो यूथ लीडरशिप है, जब तक वो खड़ी नहीं होगी, जब तक इस देश का विकास या जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं वो संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो आजकल के युवा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, बहुत सारी रील हम देखते हैं, रील में चल रहा है, कई अपनी चीज़ों को प्रसारित करने के लिए रील्स का उपयोग करते हैं, लेकिन हमको उसका पॉजिटिव उपयोग करते हुए और पॉलिटिक्स में 100% युवाओं को आना चाहिए। और ऐसे युवा जो सामान्य परिवारों से आते हैं, जैसे कि मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, तो बिल्कुल सामान्य परिवार के युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो बिल्कुल 100% आज के युवाओं को सोशल मीडिया के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। अभी अभी आप नए प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, कोई ऐसा मोमेंट जो लाइफ चैलेंजिंग रहा हो? देखिए, जब मुझे दायित्व मिला, पहले तो जैसा आपने कहा कि नया पद मुझे मिला है, हमारे में एक्चुअल में पद नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की दायित्व जो मुझे सौंपा गया है, इसमें जो आप लाइफ चेंजिंग जो एक मूवमेंट आपने पूछा है, तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट ऐसे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लगभग मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि 2008 में या 9 में हमारे मोहल्ले में यहीं कटनी में ही संघ की शाखा लगती थी। तो हम लोग शायद 11th-12th में रहे होंगे। तो हमारे मोहल्ले के कुछ वरिष्ठ और कुछ यूथ जो उस समय युवावस्था में थे, वो सारे लोग उस संघ की शाखा में जाते थे। तो सुबह सुबह कभी कभी हम लोग भी वॉलीबॉल वगैरह खेलने जाते थे, उस शाखा में हमारा भी जाना हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने पहली बार ध्वज प्रणाम किया, संघ का जो आपने देखा होगा ध्वज, उसका जो ध्वज प्रणाम किया और उस संघ की शाखा में जो बातें बताई गई, वो देशभक्ति से ओतप्रोत बातें वहां पर होती हैं, वो सारी बातें जब हमारे अंदर आई, और उसके बाद जब मेरी 12वीं कंप्लीट हुई और उसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर गया, उसी सेम विचारधारा का ऑर्गेनाइजेशन मुझे जब वहां पर मिला, वो विद्यार्थी परिषद ही था, और हम जब उसमें जुड़े और जुड़ने के बाद जिस प्रकार से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, नहीं तो मैं ये समझता हूं कि जो आज जैसा मैं हूं वैसा कभी नहीं बन पाता। आपसे मैं आज इतनी खुल के बात कर पा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी विचार परिवार, उसी संगठन में काम करने के कारण ही कर पा रहा हूं। नहीं तो एक व्यक्ति क्या, 10 आदमी 15 आदमी भी अगर सामने खड़े हो जाए तो अंदर से आवाज नहीं निकलती थी, एक झिझक हो जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये सबसे बड़ा मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट हमारा ये था कि हमने वहां ध्वज प्रणाम कर लिया,
ध्वज प्रणाम करने के बाद संघ की उस शाखा में हम लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। किसी गलत रास्ते में हम ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए तो आज जो हम देखते हैं यूथ कई गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो हम उस गलत रास्ते पे नहीं जा पाए क्योंकि हमें हमेशा ये रहता था कि हमको कोई ना कोई देख रहा है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन में, विद्यार्थी परिषद में, संघ में, सब जगह जुड़े रहने के कारण हम किसी गलत रास्ते पे नहीं गए। ये सबसे बड़ा एक पार्ट है जो मेरी लाइफ के साथ हुआ कि उस समय अगर मैं उस शाखा में नहीं जाता या उस शाखा में जाके ध्वज प्रणाम नहीं करता, उस ध्वज की वैल्यू अगर मैं नहीं समझता या वहां जो लोग उपस्थित थे वो उस बात को नहीं समझाते, तो ये असंभव हो सकता था कि जिस प्रकार से हम आज युवाओं को देखते हैं कि कई ऐसे रहते हैं जो कुछ कुछ गलत दिशाओं में या सारी चीजों में चले जाते हैं, अपन उस रास्ते पे नहीं गए। इसका कारण कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन। आप पावर के लिए पॉलिटिक्स में आए हो या सच में बदलाव के लिए? देखिए, बिल्कुल सच में बदलाव के लिए ही पॉलिटिक्स में हम आए हैं। और हमारा पॉलिटिक्स में आना, ये हम जैसे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना कहीं ना कहीं एक वैचारिक जो अधिष्ठान भारतीय जनता पार्टी का है उसके तरफ आकर्षित होकर हम जैसे युवा आजकल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और बिल्कुल ये एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक वैचारिक यात्रा है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप लोग भी लगातार देख रहे हैं, चाहे वो अंत्योदय का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये अंत्योदय का जो हमारा लक्ष्य है वो दिखाई देता है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये समाज के उन अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाना, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए ही हम जैसे युवा या मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुआ हूं। और चूंकि मैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, जी। तो भारत माँ की जय के विचार के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उस विचार का अगर कोई परिपाटी पूर्ण करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करती है। देशभक्ति की भावना अगर किसी पार्टी में हमें दिखाई देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है। इसीलिए ये कोई पावर पॉलिटिक्स के लिए कहा जाए कि हम पॉलिटिक्स में एंटर हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पावर पॉलिटिक्स करने के लिए एक निश्चित समय होता है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करते हैं, फिर उसके बाद जब कई बार ऐसा मौका आता है कि हमें कोई पोस्ट, दायित्व या कोई काम जब नहीं मिलता है तो कई बार ये होता है कि हमारा मन थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें जो अपने फायदे का देख के आते हैं उनके साथ होती हैं। लेकिन चूंकि हम एक विचार के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो इसीलिए पावर पॉलिटिक्स का कोई नहीं है। ये एक विचार यात्रा है जो लगातार चल रही है और इस यात्रा में हम जैसे कई युवा लगातार जुड़ते भी जा रहे हैं। तो आप उसमें बदलाव करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत? नहीं, देखिए, विचार यात्रा है, जो भारत की जो मूल भावना है उस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आपने देखा होगा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, धारा 370 अलग हुई, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। विगत 25 वर्षों से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। अब हम इसमें बदलाव के लिए आए हैं, यानी यूथ जो है आज का, जो कई बार किसी गलत रास्ते में निकल जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रास्ते में, सही रास्ते में और एक पॉलिटिक्स के माध्यम से जिससे देश का विकास हो सके, इस रास्ते पे युवा आके खड़ा हो, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। जलवा है हमारा। आज के यूथ को पॉलिटिक्स में आने की मोटिवेशन कहाँ से मिलनी चाहिए? देखिए, यूथ को पॉलिटिक्स में आने के लिए मोटिवेशन, बहुत सारी ऐसे स्थान है जहां से मोटिवेशन उनको लेना चाहिए। जैसी परिस्थिति आज देश में चल रही है, जो हमारा देश आज पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश और प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से युवाओं को पॉलिटिक्स में एंटर करने के साथ साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ
मोटिवेशन लेते हुए कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी समाज की सहभागिता हमारी क्या हो सकती है उस दिशा में काम करने के लिए, इन सभी जो परिस्थितियां हमारे चारों ओर निर्मित होती हैं, इन परिस्थितियों से मोटिवेशन लेकर बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और पॉलिटिक्स में आने के बाद बहुत सारे स्कोप हमारे लिए खुलते हैं, बहुत सारा काम एक्सपोजर हमें मिलता है। तो इसीलिए बिल्कुल युवाओं को, जैसा कि विवेकानंद जी से भी मोटिवेशन हम ले सकते हैं, तो इसीलिए विवेकानंद जी को पढ़ते हुए युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारे देश में सनातन धर्म को या इन सारी चीजों के विषयों के ऊपर बातचीत भी नहीं होती थी, तब विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर जो अपना उद्बोधन दिया और उस समय जो उनको वहां रिस्पॉन्स मिला, और वो ये कहते भी थे कि मुझे अगर मेरे जैसे 100 युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की तकदीर बदल दूंगा। तो बिल्कुल अब वो 100 युवा तो नहीं, अब तो लाखों युवा वैसे तैयार हो सकते हैं। तो बिल्कुल विवेकानंद जी को हमें अपना आदर्श मान के और पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में खासकर सामान्य परिवारों से आए हुए युवाओं का बहुत स्थान है, क्योंकि हम जैसे युवाओं को अगर पार्टी ऐसा स्थान दे रही है, तो सामान्य परिवारों से अगर कोई निकलकर युवा आता है राजनीति में तो उसको स्थान मिलेगा और वो आगे बहुत सारा काम कर सकता है। आपकी लाइफ में या आपके रोल में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? क्या रहा? मेरे रोल में चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है और इतना स्मूथ है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके, हमारे जिला अध्यक्ष जी से लेके, और एक बातचीत करने का जो क्रम है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, अगर हमारे बीच में कोई कार्यक्रम आता है या कोई ऐसी चीज आती है, अगर हमें उसमें कोई समस्या हो रही है, क्योंकि हम यूथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, युवाओं के बीच में काम करते हैं, तो कार्यक्रमों में कई बार कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्मूथ है, उसमें बातचीत करने का इतना अच्छा क्रम है कि सारे चैलेंजेस जो है ये हमारे वरिष्ठ ही हमारे लिए समाप्त कर देते हैं। ये हुई एक बात। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चैलेंज मेरे लिए एक ये है कि हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सांसद महोदय, हमारे जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी, ये जितनी मेहनत पार्टी के लिए कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर हम पार्टी के लिए कर पाए तो यही हमारे लिए चैलेंज है कि हम जितनी तन मन से वो पूरे देश समाज के लिए समर्पित होके लगे हुए हैं, उतनी मेहनत के साथ अगर हम लोग भी काम कर पाए तो यही हमारे लिए चैलेंज है कि उनकी एनर्जी को, उनके काम को हम किस तरीके से कॉप कर सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी जो क्षमता से वो काम कर रहे हैं, उस क्षमता को कहीं ना कहीं हम अपने अंदर डेवलप करके उतना काम कर पाए, तो यही एक चैलेंज है। बाकी पार्टी के अंदर हम लोगों के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है बहुत स्मूथ सारी चीजें कर देता है। आपको सबसे ज्यादा कब प्राउड फील हुआ? मुझे सबसे ज्यादा प्राउड भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए तब फील हुआ, एक तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यस, जिस प्रकार से हमारे देश में पहलगाम में आक्रमण किया टेररिस्टों द्वारा और जिस प्रकार से उसका जवाब दिया गया, तो एक बहुत प्राउड फील हुआ। और देश में धारा 370 जब हटी, राम मंदिर जब बना, तो ये ऐसे कुछ मूवमेंट थे, तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम बिल्कुल सही पार्टी में काम कर रहे हैं। और पार्टी में काम करने के साथ साथ ये बहुत गौरव का क्षण हमारे लिए था, क्योंकि ये सारी चीजें होने के बाद जब हम समाज में निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब हम समाज में किसी के पास जाते हैं और वो सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मिलता है, मृदुल मिश्रा होने के नाते वो सम्मान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो जो सम्मान हमें मिलता है, तो अंदर से हमें प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सामान्य लोगों को, सामान्य परिवारों से उठाकर भी लोगों को अच्छे दायित्व देती है। और जिस प्रकार से जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस लक्ष्य पे ही लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। यूथ लीडर होने का सबसे या असली मतलब क्या है इसका? देखिए, यूथ लीडर होने का असली मतलब ये है कि युवाओं को सही दिशा देना। जी, सिर्फ ये नहीं होता कि हम, जो हमारा यंगस्टर है, वो हमारे पीछे बाइक रैली में घूमे, हमारे झंडे उठा के घूमे, हमारा नाम चिल्लाए, हमारे नाम के नारे लगाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूथ पॉलिटिक्स या यूथ लीडर जो होते हैं, उनका काम ये है कि उनके साथ जो चलने वाले भाई हैं, उनको सही दिशा दिखाई जाए और वो सारे लोग सही दिशा में काम करें, जिससे देश समाज को फायदा हो और किसी भी ऐसी गलत अनैतिक गतिविधि में कोई भी यंगस्टर इन्वॉल्व ना हो
ये एक यूथ लीडर की भूमिका रहती है। और अगर कोई यूथ लीडर इस भूमिका को निभाता है तो निश्चित ही वो आगे बढ़ता है। आप यूथ को कैसे गाइड करते हो करियर और नेशन बिल्डिंग में? देखिए, यूथ को वैसे तो आजकल गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि शुरू में आपने कहा, सोशल मीडिया जी। का जमाना है। सोशल मीडिया में इतना सब कुछ आजकल अवेलेबल है कि कई बार उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो सोशल मीडिया में सर काफी चीजें ऐसी होती हैं कि मिस गाइडेंस भी होती है जिसमें यूथ बहक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी चीजों का कटाक्ष करना हमें बहुत आवश्यक है। कोई ऐसी चीज आ रही है जिसको हमें नहीं प्रसारित करना है या उसको नहीं फॉरवर्ड करना है, पर कई बार युवाओं से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन नेशन बिल्डिंग की तरफ अगर हम बात करें तो देशभक्ति की भावना 2014 के पहले भी और 2014 में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे बने हैं, तब से देशभक्ति की भावना के जो काम हो रहे हैं देश में, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि मैंने कहा, उसके पहले जब सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला हुआ तो उसका जवाब जिस प्रकार से दिया गया, तो आजकल युवाओं में देशभक्ति के प्रति अलग ही एक उत्साह, देश के प्रति एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। और जब कोई भी ऐसा मामला निकल कर आता है, या अभी हम क्रिकेट का एक वो ले लें, अभी जब हम T20 हम जीते तो लगभग पूरा देश सड़कों पे था। तो नेशन बिल्डिंग की ओर और युवा आजकल स्टार्टअप के माध्यम से भी देश को हजारों करोड़ का स्टार्टअप प्रारंभ हुआ है और इसी देश में प्रारंभ हुआ है, और वो स्टार्टअप आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं और युवा ही इस देश की नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, और आने वाले समय में युवा ही इस देश को चलाने वाले भी हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप देख ही रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो उनकी खुद की उम्र अभी 45 साल है। तो इसीलिए हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निकल कर आए हैं, और आने वाले समय में युवा ही इस देश को चलाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट पर आपका क्या फोकस है? स्किल डेवलपमेंट पे मेरा और मेरी पार्टी का फोकस जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही, उसमें आज लाखों युवाओं को उसका फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आपने सुना होगा। जी। मैं भी कई केंद्रों में मेरा जाना आना हुआ है, क्योंकि हमारे जो सांसद महोदय अभी हैं वो नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय कई ऐसे कौशल विकास के कार्यक्रम उनके माध्यम से चलाए गए। तो हम लोग भी चूंकि विद्यार्थी परिषद में थे तो हमारा जाना आना होता था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को स्किल के ऊपर काम करने के लिए बहुत प्रेरणा मिल रही है। और जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो एक स्किल यूनिवर्सिटी इस प्रदेश में खुलनी चाहिए, इसकी भी हम लोग डिमांड करते थे, और आने वाले समय में उस पर काम भी कर रही है गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस प्रदेश में कहीं ना कहीं स्किल की यूनिवर्सिटी भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट तो बहुत ही आवश्यक है। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे स्कूल में आज युवा हमारा पढ़ रहा है, 10th 12th में पढ़ रहा है, मेरा उनसे भी ये आग्रह है कि हमको हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल 100% डेवलप करनी चाहिए। चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कोई भी जो आपकी हॉबी है उससे रिलेटेड हमें हमारी स्किल तो 100% डेवलप करनी चाहिए। यूथ को पॉलिटिक्स से डरना चाहिए या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, देखिए, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, बिल्कुल उससे हमें काम करने से पहले युवाओं को सोचना चाहिए कि हमें उस विचारधारा पे काम करना है कि नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में युवा खुले तौर पे आमंत्रण है, कोई भी आके यहाँ पर काम कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है। उसके पारिवारिक बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई भी आ सकता है। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत यह है कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके सामने बैठा हूं, बिल्कुल हमें भी नहीं मालूम था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन पार्टी में काम करते करते अपने आप पार्टी आगे बढ़ाती है और लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी खड़ी करती है। तो बिल्कुल युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ सवाल शॉर्ट में आंसर। टी या कॉफी? टी। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? लेट नाइट। बुक्स या सोशल मीडिया? बुक्स। ओके। स्पीच देना या ग्राउंड वर्क? ग्राउंड वर्क। इंस्पिरेशन फैमिली या लीडर? इंस्पिरेशन फैमिली या लीडर? लीडर। ओके। वन वर्ड ऑफ यूथ? असंभव को संभव कर दे, वही युवा है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के युवाओं का गैप कैसे मेंटेन करेंगे?
ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं का गैप कैसे कम होगा। मेरा ऐसा मानना है कि आज के युग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं में गैप अब बचा ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से युवा निकल निकल कर आज बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स की जितनी पर्सनैलिटीज हैं आप उनको निकाल कर देखिए, वो सब ग्रामीण परिवेश से निकले हुए लोग हैं और वो आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं। छतरपुर की एक हमारी क्रांति गौड़, अगर आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट में वर्ल्ड कप टीम में, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में वो शामिल थी। वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आती है। छतरपुर हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां से उनका उसमें खेला उन्होंने। उसके बाद ऐसे बहुत सारे, चाहे वो रिंकू सिंह हो, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में, और भी नीरज चोपड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर युवाओं के बीच में और खेल की उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जितने बड़े साइंटिस्ट लेंगे, आप जितने आज आईआईटी आईआईएम में पढ़ने वाले छात्रों को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की बहुत सहभागिता है। और हम अगर बात करते हैं अपने पॉलिटिकल फील्ड में, जिस हिसाब से हम देखते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा अर्बन शहरी क्षेत्र के युवाओं से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उनको अपने गांव की पॉलिटिक्स के बारे में, उनको अपने क्षेत्र की पॉलिटिक्स के बारे में, जियो पॉलिटिकल स्थिति क्या है, ये सब उनको बहुत अच्छे से पता रहता है। जबकि मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया में जो हम समय बिताते हैं, वो हम किस दिशा में अपना सोशल मीडिया में समय बिता रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। और शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा इस मामले में, जागरूकता के मामले में, वैसे तो सारी जागरूकता लगभग लगभग बराबर है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि जो रूरल क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबर की स्थिति में है। कोई गैप नहीं है दोनों के बीच में। और बड़ी से बड़ी जगह पर पहुंचने का मादा एक ग्रामीण क्षेत्र का युवा भी रखता है। जितनी सुविधाएं पिछले सालों में और इस सरकार के माध्यम से मिल रही है युवाओं को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, सबको समान सुविधाएं, सबको समान अवसर हमारी सरकार प्रदान कर रही है। इसीलिए कोई गैप, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, दोनों को बराबर अवसर होने के कारण कोई गैप आज की डेट में बचा हुआ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे काम करने से क्या सीखने को मिले? ग्राउंड लेवल पे काम करने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। समाज की एक्चुअल परिस्थिति क्या है, समाज में किस चीज की आवश्यकता है, समाज में हमें किस बात को लेकर जाने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां ऐसी कई समस्याएं रहती हैं जिसका कोई समाधान, या उनको सही माध्यम ना मिलने के कारण समाधान नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों के पहुंचने के कारण अगर वो हमारे माध्यम से कहीं उनका समाधान हो जाता है तो एक मन को संतुष्टि मिलती है कि हम जिस फील्ड में आए हैं उस फील्ड में अगर हमारे माध्यम से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जब हमें कोई ऐसी समस्या कोई बताता है तो हमारे जनप्रतिनिधियों को जब उसके बारे में सूचित करते हैं, वो उसका समाधान करते हैं। तो ग्राउंड में काम करने से बहुत सारी चीजें हम लोग को मिलती हैं। एक्सपीरियंस आता है, एक्सपोजर आता है, समाज में क्या चल रहा है ये पता चलता है। तो ये बड़ा एक्सपोजर है। मैं समझता हूँ कि आईआईएम और आईआईटी और बड़े बड़े संस्थानों में जो एक्सपोजर नहीं मिलता होगा वो ग्राउंड में काम करने से मिल जाता है। आप कौन से लीडर से इंस्पायर होते हैं और क्यों? इंस्पिरेशन के लिए तो बहुत सारे, हमारा ऐसा वरिष्ठ नेतृत्व इस समय जो है वो सभी की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हों, हमारे सीएम साहब हैं, हमारे आदरणीय सांसद महोदय हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, ये सारे इतना अच्छा काम इस समय कर रहे हैं कि ये सारों से हम बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। और विशेष रूप से राजनीति में आने के लिए जो मेरा इंस्पिरेशन है वो स्वामी विवेकानंद जी से हमने लिया है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और साथ ही साथ हमने भगत सिंह जी को भी पढ़ा है। तो जो 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह जी ने कर दिखाया और आज से लगभग 100 साल पहले जो उन्होंने किया, उसकी आज भी रिलेटिवनेस आज भी है, आज भी उसकी प्रासंगिकता है भगत सिंह जी द्वारा जो किया गया है। तो हम जब छात्र राजनीति में थे तो भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जी, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको हमने बहुत पढ़ा है। तो राजनीति में आने के लिए जो इंस्पिरेशन है वो ऐसे हमारे महापुरुष हैं। और लगातार काम करने की जो इंस्पिरेशन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद महोदय, सीएम साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि जो कटनी में हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सबसे हम लोग लगातार इंस्पिरेशन लेके काम करते हैं।
आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई युवा मोर्चा में? युवा मोर्चा में मेरी जर्नी की शुरुआत एक्चुअल में 2020 में मैं फुल टाइमर एबीवीपी के संगठन मंत्री से मुक्त हुआ। मैं सागर संभाग का संगठन मंत्री था और उसके बाद मैं कटनी आया। कटनी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पे और उससे पहले भी युवा मोर्चा की यहाँ गतिविधियों में मैं इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष का दायित्व शुरू हुआ और वहीं से मेरी युवा मोर्चा की जो जर्नी थी वो प्रारंभ हुई। पीपी से रिलेट होकर युवा मोर्चा में आया तो आपने उससे क्या सीखा? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक यूनिवर्सिटी की तरह है। विद्यार्थी परिषद, जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं तो बहुत सहजता से संगठन में किस प्रकार से काम किया जाता है ये एबीवीपी में हमें सीखने को मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि एबीवीपी एक यूनिवर्सिटी की तरह है, तो यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में लोग पढ़ाई करते हैं, फिर कोई किसी रास्ते निकलता है, कोई किसी रास्ते निकलता है। एबीवीपी में जब हम थे तो उस समय जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने सीखी वो सीखा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होना आवश्यक है। वो डिसिप्लिन अगर नहीं होगा, कंटिन्यूटी काम करने की अगर नहीं होगी, तो फिर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाना या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाना ये असंभव है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि टीम में काम करना। जैसे मैं युवा मोर्चा का अभी कटनी का जिला अध्यक्ष था, 2020 में मैं एबीवीपी से फ्री होके जब यहाँ आया तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। तो यहाँ जो हमारी टीम बनी, हमारे जिले के पदाधिकारी बने, मंडल अध्यक्ष बने, 20 मंडल अध्यक्ष बने, 20 लोगों की हमारी जिले की टीम बनी और पूरे जिले में लगभग 400 लोगों की हमने टीम बनाई। तो जब हमारा कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें टीम वर्क जो होती है कि सब लोगों को बैठा के सबसे बातचीत करना, किसी निर्णय को अगर करना है या किसी कार्यक्रम को हमें करना है तो एक टीम वर्क, जो सामूहिकता का भाव जो आता है वो हमारा एबीवीपी से ही निकल कर आया है। ये हमारी कार्यपद्धति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है कि सामूहिकता से जब हम काम करते हैं, जब किसी काम में 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। तो डिसिप्लिन है, सामूहिकता है। अगर हमारा किसी से मनभेद हो गया है या हमारा किसी से मतभेद है या हमारे विचारों में किसी से भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन हमें किसी के लिए खराब नहीं करना है। ये एक बड़ी बात जो है, जो पॉलिटिक्स में हमेशा काम आती है कि मत अनेक हो सकते हैं या हमारे मतभेद किसी से हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमारा नहीं, किसी से भी नहीं है और ना किसी से हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एबीवीपी में रह के हमने सीखी और आज जब हम इसको पॉलिटिक्स में अप्लाई करते हैं, जब हम भाजपा में आके वो सारी चीजें अपने अंदर देखते हैं तो एक अलग स्थान, एक अलग जगह हमें अपनी समझ में आती है कि हाँ, विद्यार्थी परिषद द्वारा जो एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के हम लोग विद्यार्थी परिषद ने जो सीख कर आज हम यहाँ निकले हैं तो उसका लाभ कहीं ना कहीं हमें हर जगह मिलता है। और एबीवीपी से निकलकर लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में आ जाए ऐसा भी नहीं होता है। एबीवीपी से निकले हुए लोग बहुत अच्छे लॉयर भी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। तो हर फील्ड में एबीवीपी के लोग निकलते हैं। तो मैंने कहा जैसा वो एक यूनिवर्सिटी की तरह है, आप वहां जाते हैं और फिर जहां आपका इंटरेस्ट होता है वहां आप निकल जाते हैं। आपने अदर फील्ड क्यों नहीं चूज की? इट मींस हाँ, अब चूंकि मैंने अदर फील्ड इसलिए नहीं चूज की क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें था जी। मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि समाज के लिए काम करना। चूंकि हम पहले छात्रों के बीच में काम करते थे, छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हम आंदोलनरत रहते थे। हर वर्ग का छात्र हमसे जुड़ सकता था, आ सकता था। वो काम करते करते एक लालसा ऐसी जागी कि नहीं, छात्रों से निकलकर हमको समाज के लिए भी काम करना है। और फिर जो पंडित दीनदयाल जी का जो सिद्धांत है अंत्योदय का, उसको भी हमने पढ़ा और जब वो सारी चीजें निकल कर आई तो ये आया कि नहीं, अब हमें इसी रास्ते पर आगे चलना है। तो इसीलिए इस रास्ते पे निकल पड़े। यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देते हैं? मैं मेरे यंगर सेल्फ को सिर्फ एक ही एडवाइस देता हूँ कि आप जो भी काम करिए उसको पूरी ईमानदारी से करिए, पूरी मेहनत के साथ करिए और जो आपके साथ उसमें लगे हुए हैं उनको पूरा विश्वास और उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। आपके हिसाब से लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? लाइफ में बैलेंस करने के लिए हमें सारी चीजों को समय देना आवश्यक है। फैमिली को, पार्टी को, अपने आप को निखारने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, सारी चीजों के लिए जब हम समय निकालेंगे तो बिल्कुल हमारी लाइफ बैलेंस चलती है। अपने काम को, अपने व्यापार को, सब चीजों के लिए हमें समय निकाल के मैनेजमेंट करके, टाइम मैनेजमेंट करके ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। अगर हम सारी चीजों में बराबर समय देंगे
तो हमारी लाइफ बिल्कुल बैलेंस चलती है। तो मेरा युवाओं से भी ऐसा आग्रह है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि आने जब आप अपना कोई काम करें या किसी चीज को प्लानिंग करें तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइम मैनेज करते हैं, सब चीजों को बराबर समय देते हैं, तो लाइफ आपकी बैलेंस चलती है। आप अपने एरिया के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मेरे एरिया के यूथ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जिस काम में लगे हैं उसमें आप लगे रहिए, उसमें मेहनत करिए। मेरी एज अ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में मेरी कहीं आवश्यकता लगती है तो मैं अपने एरिया के यूथ के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। उनको कोई आवश्यकता है, कुछ काम है या उनको कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल हम अवेलेबल हैं। और बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हुए जो काम उनको करना है वो करें, अपना अध्ययन बढ़ाएं, हमारे महापुरुषों को पढ़ें। ऐसा मेरा यूथ को यहाँ के सर कहते हैं ना कि एक पोस्ट मिलने के बाद जैसे किसी को हेल्प की नीड होती है, हाँ। तो उस टाइम पे भी इतने बिजी हो जाते हैं कि हम पे ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, क्वेश्चंस होती हैं, तो क्या ये बात सच है या गलत है? नहीं, ये ऐसा होता है कि कई बार व्यस्तता होती है। हम भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं तो कई बार हम कई कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठा पाते हैं। लेकिन मेरे बारे में एक बात है कि मैं किसी के सुख में भले ही खड़ा ना हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात में मुझे 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद किसी का भी फोन आता है तो वो 100% उठता है। हम कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन हमारे इस कटनी जिले के युवाओं का कहीं से भी फोन आता है तो 100% उससे बात करते हैं। जी। और चूंकि दायरा थोड़ा काम का बढ़ गया है तो फोन पे हम हमेशा अवेलेबल है। कभी अगर कोई बैठक या कुछ ऐसा है तो हो सकता है कि फोन ना उठ पाए, लेकिन बाद में उसको कॉल बैक करना। तो ये है राजनीति में, तो फोन उठाना, बातचीत करना, उनके लिए फोन करना, यही है। आने वाले टाइम में आपका विजन क्या है? आने वाले टाइम में मेरा ऐसा विजन है, खासकर इस कटनी जिले के लिए, कि युवा मोर्चा कटनी जिले का नंबर 1 बने। पूरे देश में मध्य प्रदेश का युवा मोर्चा नंबर 1 बने। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्याम टेलर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबका मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरा विजन ये है कि राजनीति में बहुत अच्छे अच्छे युवा आए, जुड़े, युवा मोर्चा के माध्यम से वो यहाँ पर काम करें। अलग अलग फील्ड के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और आने वाले समय में आपको ये देखने भी मिलेगा। अभी हमने कुछ अपने कार्यक्रम प्लान किए हैं जिसको आने वाले समय में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, खासकर कटनी में। और प्रदेश में जैसा हमको वहां से निर्देश प्राप्त होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जैसा निर्देश हमें करेंगे वैसा काम हम पार्टी को यहाँ पर करके देंगे। पार्टी के हित में आप घर से क्या विजन लेकर निकलते हैं? पार्टी के हित में जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरा विजन ये रहता है कि मेरे व्यवहार से किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो, मेरे व्यवहार से कोई दुखी ना हो, मेरे व्यवहार से कोई कुंठित ना हो, मेरे व्यवहार के कारण पार्टी को कोई नुकसान ना हो। मेरा आचरण ऐसा हो कि जिससे मेरी पार्टी का मान बढ़े और पार्टी के साथ साथ जो सम्मान पार्टी के कारण हमें मिल रहा है वो लगातार ऐसे ही बना रहे, मेरे कारण पार्टी का कोई नुकसान ना हो। ऐसा ही विजन लेके मैं निकलता हूँ। मेरे आचरण, व्यवहार, ये सारा कुछ इतना ठीक रहे कि किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या ना हो। सोच तो आपकी काफी अच्छी है। मधु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाले और आपके नए पद के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसी ही तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।